डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्काइन केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय अल्काइन। अल्काइन किस प्रकार का रिएक्शन देगा और ये केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि भाई कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह का रिएक्शन देगा, ये उस कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप और कंपाउंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये जो अल्काइन है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और चूँकि इसमें ये 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, और हमें ये पता है कि पाई बॉन्ड जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, और इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं। इसलिए अल्काइन सिस्टम ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसा कि हम लोगों ने अल्कीन में स्टडी किया है, पाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के द्वारा संभव हो पाता है। और ये जो पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ये जो पाई कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वीकली बॉन्डेड होते हैं। तो देखिए, ये इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है वो उसमें देखिए ये यहाँ जो होता है ये विनाइल कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और ये रेट ऑफ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है अल्काइन सिस्टम में इन कंपैरिजन टू अल्कीन ये स्लो होता है, क्योंकि ये जो विनाइल कटायन है ये लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कार्बोकटायन, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज कर देता है। इसलिए ये जितना स्मूथली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन सिस्टम में होगा उतना स्मूथली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन सिस्टम में नहीं होगा। तो ये देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये X2 यहाँ पर है। ये तो देखिए ये पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू, और यहाँ ये विनाइल कटायन एक तरह से यहाँ पर बन रहा है। और देखिए इस बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर ये अल्कीन के द्वारा जो संभव हो पाता है। देखते हैं ये रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ हैलोजन एज, देखिए X2 एक हैलोजन ये जो पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू है वो यहाँ पर बनता है, और फिर दूसरा हैलोजन वापस, चूँकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये ऐड हो जाता है। और ये रिएक्शन का ये जो कंपाउंड बनता है वो टेट्रा हेलो अल्केन है। तो ये एक पार्टिकुलर एग्जांपल यहाँ लिया गया है ब्रोमीन के साथ एसिटिलीन का रिएक्शन। तो देखिए ये मोल ब्रोमीन यहाँ लगा है 1 मोल एसिटिलीन के लिए, तो ये 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब देखिए इसके मेकनिज़्म के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए ये जो X2 जो हैलोजन मॉलिक्यूल है
ये पाई सिस्टम के पास अप्रोच करता है, जिससे ये पोलराइज हो जाता है और ये हेलोनियम आयन यहाँ पर बनेगा। और दूसरा एक्स माइनस है, इस पर आइदर कार्बन पर अटैक कर सकता है। और इस तरह से देखिए ये एक्स एक्स दोनों कार्बन पर ऐड हो गया, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट उसी तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और ये टेट्रा हेलो अल्केन बना है ये। अब वो दूसरा जो रिएक्शन इसमें है, एडिशन ऑफ अल्काइन टू हैलोजन हैलाइड। ये किस तरह से ये एक ही कार्बन पर ये दोनों एक्स ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये डाई हेलो अल्केन यहाँ पर बनता है। ये देखिए यहाँ पर ये 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बना। अब ये देखिए ये इन अकॉर्डेंस विथ क्या है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि ये ब्रोमीन पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिससे क्या है कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो करके और ये इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा ये, इसलिए Br माइनस वापस इसी कार्बन पर ऐड होगा। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होते हैं। दूसरा जो इसमें रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन है। अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन, ये देखिए ये प्लेटिनम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है और ये अल्कीन बना है ये। और उस तरह से नेक्स्ट जो होगा हाइड्रोजिनेशन, फिर ये अल्केन बनेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है ये 1 पेंटाइन है, तो ये N पेंटेन बन गया है। उसी तरह से 2 ब्यूटाइन है तो N ब्यूटेन बन गया है। अब देखिए सेलेक्टिव यहाँ पर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा टू अल्काइन सिस्टम। तो देखिए बाय यूज ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स अल्काइन ऐड सेलेक्टिवली गिविंग सिस एंड ट्रांस अल्कीन। ये अलग अलग जो हम लोग रिएजेंट्स लेते हैं तो ये उसमें अलग अलग ये तरह के अल्कीन बनता है। जैसे रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये देखिए सोडियम और लिक्विड अमोनिया के केस में ये ट्रांस अल्कीन बनता है। तो जब 3 हेक्साइन को हम लोग ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ट्रांस 3 हेक्सीन यहाँ पर बना है ये। और देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इसका, ट्रांस 3 हेक्सीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह ये सिस अल्कीन बनता है। अल्काइन सिस्टम है, हाइड्रोजन और ये पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट लिया गया है और क्विनोलिन एंड हेक्सेन सॉल्वेंट यहाँ पर है, तो ये सिस अल्कीन बनता है। जैसे ये 2 ब्यूटाइन है तो ये सिस 2 ब्यूटीन यहाँ पर हमें मिलता है ये। तो अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। ये एक्चुअल क्या है कि एडिशन ऑफ वाटर है टू अल्काइन सिस्टम। तो ये इसमें कार्बोनिल कंपाउंड देखिए यहाँ पर बनता है। अल्काइन सिस्टम है, वाटर है यहाँ पर ये, जैसे एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बन गया है, ट्यूब्यूटाइन से ये 2 ब्यूटानोन बना यहाँ पर है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अल्काइन का जो रिएक्शन है
मेनली क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये उतना फास्ट नहीं है जितना कि अल्कीन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, जो ये विनाइल कटायन बनता है, ये सैचुरेटेड कार्बोकटायन से कम स्टेबल होता है, और रिजल्ट क्या होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपेरिजन टू अल्कीन सिस्टम ये कम होता है। इस तरह से देखते हैं कि ये अलग अलग तरह के ये रिएक्शन है। और देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह का ऑर्गेनिक रिएक्शन देगा, मेनली उस कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ ये जो रिएजेंट्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये अगर हाइड्रोजनेशन ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो ये सिस 2 ब्यूटीन बन जाता है, जबकि ये सिस अल्कीन बनता है। और सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो ट्रांस अल्कीन बनता है। तो ये देखते हैं कि ये जो रीएजेंट्स है उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड है, हमें देखना है कि ये उस कंपाउंड का नेचर क्या है, उसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कौन से रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने आज अल्काइन सिस्टम के कुछ रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। रेस्ट रिएक्शन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।